ध्रुव बोले प्रभु हमको तो आप अपने साथ ले चलो, हम तो आपको ही पाना चाहते। भगवान बोले ध्रुव चिंता मत करो, 36,000 वर्ष तक राज्य करना और राज्य करने के बाद तुम मेरे ही पास में आ जाना। तुम्हारे लिए हमने एक ध्रुव लोक का निर्माण किया। ध्रुव जी की कीर्ति कौमुदी आज भी ध्रुव तारे के रूप में अटल है। ध्रुव जी महाराज लौट करके आए। जिस पिता ने गोदी में नहीं बैठाना था, वो पिता हाथी की सवारी लेकर के आया, ध्रुव जी को लिवा करके ले गए और जाकर के राज गद्दी पर बैठा दिया। ये भगवान की भगवत्ता है। जब कोई साथ नहीं देता तब भगवान साथ देते। और विचार करना, जिसको भगवान अपना लेते उसको सब अपना लेते, और जिसको भगवान ठुकरा देते फिर उसका संसार में कोई नहीं होता। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। ध्रुव जी महाराज कहते हैं प्रभु आप ही हमारे सहारा बने, और आज आपकी कृपा हुई। लौट करके ध्रुव जी महाराज राज्य करने लगे। राज्य करते करते 36,000 वर्ष का समय बीता और ध्रुव जी महाराज ने ध्रुव लोक को प्राप्त किया। लेकिन थोड़ा विचार करना, ध्रुव जी ने ध्रुव लोक की प्राप्ति करी कैसे? ध्रुव जी किस समय भगवान का भजन करने आए? जिस समय ध्रुव जी के हृदय में कष्ट हो। अगर ध्रुव की माता ध्रुव को धक्का न देती तो क्या ध्रुव जी कभी भगवान की ओर जाते? कभी कभी कुछ घटनाएं हमारे जीवन में ऐसी घट जाती हैं जो घटनाएं हमारे मन को व्यथित कर देती। लेकिन एक बात सदैव गांठ बांध लेना, भगवान जो करता है अच्छा करता है। ध्रुव जी महाराज की विमाता ने फटकारा। ध्रुव के पिता ने अगर उस दिन गोदी पे बैठा लिया होता तो ध्रुव जी परम पिता की गोदी में ना बैठ पाते। ध्रुव जी महाराज का चरित्र आया। ध्रुव के वंश में ही आगे चलकर के अनेकानेक राजा हुए। एक राजा हुए हैं अंग। इनकी पत्नी का नाम था सुनीता। जिस समय सुनीता गर्भवती हुई, सुनीता का मन पाप में चला गया। और याद रखना, गर्भवती मां जैसा आचरण करती है, जैसा व्यवहार करती है, वैसा ही असर पुत्र के ऊपर होता। सुनीता का मन पाप में चला गया। इनका एक बेटा पैदा हुआ, नाम है वेन। महापापी हो गया। ब्राह्मणों ने बहुत समझाया, इसकी समझ में नहीं आया। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा शरीर गिर जाए। और ब्राह्मणों के श्राप देने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन ब्राह्मणों का एक स्वभाव होता है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। ब्राह्मण गुस्सा भी बहुत जल्दी होते और ब्राह्मण प्रसन्न भी बहुत जल्दी होते। ब्राह्मणों को क्रोध आता भी बहुत जल्दी और ब्राह्मणों का क्रोध शांत भी बहुत जल्दी होता। ब्राह्मणों ने क्रोध में आकर के श्राप दिया। वेन का शरीर गिर पड़ा, ये मर गया। अब ब्राह्मणों को इसके ऊपर दया आ गई। ब्राह्मणों ने वेन के शरीर को लिया है, इसकी बाईं भुजा का मंथन किया। एक काला काला कुरूप पुरुष निकला। निशीथ निशीथ कहकर के त्याग दिया गया, जिससे निषाद जाति की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मणों ने वेन के शरीर को सरस्वती नदी के जल में स्नान कराया और स्नान कराने के बाद वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया। एक स्त्री पुरुष का युगल जोड़ा उत्पन्न हुआ। पुरुष का नाम है पृथु और स्त्री का नाम है अर्ची। पृथु जी महाराज पृथ्वी के शासक हुए। पृथु जी के राज्य के लोग एक दिन पृथु जी के पास में आए, शिकायत करने लगे। बोले महाराज, पृथ्वी में हम बीज बोते हैं, पृथ्वी का कर्तव्य होता है, पृथ्वी का दायित्व होता है, हम एक बीज बोएं और पृथ्वी उसके बदले में हमें अनेक बीज दे दे, अनेक फल दे दे।
लेकिन ये कहते महाराज हम पृथ्वी में बीज तो बोते हैं, पृथ्वी फसल नहीं देती, पृथ्वी हमारे बीज को अपने अंदर समाहित कर देती। पृथु जी को क्रोध आ गया, धनुष पर बाण चढ़ा लिया, पृथ्वी को मारने के लिए तैयार हुए। पृथ्वी गाय के रूप में सामने आ गया। पृथ्वी बोली अभी इसके पहले जो महाराज वेन थे ना, वेन के राज्य में बड़ा पाप था, इस कारण हमारी ये दशा हो गई। आप हमारे योग्य बछड़ा ले आइए, हमारे योग्य दुहने का पात्र ले आइए, आप जो चाहोगे हम आपको वही दे देंगे। पृथु जी ने मनु जी को बछड़ा बनाया और अपने हाथ में धान्य रूपी दूध का दोहन किया। देवताओं ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया और अपनी इंद्रियों में स्वर्ण के पात्र में इन्होंने अमृत का दोहन किया। राक्षसों ने प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया, लोहे के पात्र में मदिरा का दोहन किया। पृथु जी महाराज ने सबको संतुष्ट किया। ये पृथ्वी में जो नगर गांव तहसील बनाई गई, ये सब पृथु जी के महाराज समय से ही इन सबका विभाजन हुआ। पृथु जी का चरित्र आया। इन्हीं पृथु के वंश में एक राजा हुए हैं बहिरसत जी महाराज। इन्होंने इतने यज्ञ किए कि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से सारी पृथ्वी ढक गई। इन राजा का एक नाम पड़ गया प्राचीन बहिर। नारद जी विचार करने लगे, राजा बहुत अच्छा, राजा कर्मकांड तो बहुत करता है, लेकिन कर्मकांड पहली सीढ़ी है। जैसे जब छोटा बच्चा विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता तो उसको बताया जाता है का से कबूतर। मेरे भाई का से कबूतर ये इसलिए बताया जाता कि का की महिमा समझ में आ जाए। लेकिन अगर बड़ा होने के बाद भी वो बच्चा केवल का से कबूतर ही कहे तो क्या कोई उसको विद्वान कहेगा? नहीं कहेगा। ऐसे ही ये कर्मकांड पहली सीढ़ी है। हम भगवान की पूजा करें, हम भगवान की आरती करें, ये पहली सीढ़ी है। लेकिन केवल हम भगवान की पूजा ही करें, उपासना न करें, ध्यान न करें, हमारे हृदय में ज्ञान न हो, तो नारद जी बोले धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। राजा प्राचीन बहिर को नारद जी ने कथा सुनाई। इस कथा को भागवत में पुरंजनोपाख्यान कहते हैं। पुरंजनोपाख्यान की कथा नारद जी कहते, सुनो राजन, एक पुरंजन नाम का राजा है और इस पुरंजन नाम के राजा का एक अविज्ञात नाम का मित्र है। राजा अपने मित्र के साथ पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करता। भ्रमण करते करते ये एक ऐसे नगर में पहुंच गया जिस नगर में 9 दरवाजे थे। 9 द्वारों वाले नगर में पहुंचा और जैसे ही प्रवेश किया सामने एक स्त्री दिखाई पड़ी। इस स्त्री के 5 सेवक दाहिनी ओर, 5 सेवक बाईं ओर खड़े थे। स्त्री के पीछे 5 फन वाला एक सांप खड़ा था। अविज्ञात नाम के मित्र ने कहा, पुरंजन यहां रहना ठीक नहीं है। लेकिन ये पुरंजन नाम का राजा अविज्ञात नाम के मित्र की बात को नहीं माना और वहीं रह गया। पुरंजन नाम के राजा ने स्त्री से पूछा, देवी आप कौन? ये स्त्री बोली, हम कौन हैं हमें स्वयं नहीं मालूम। पुरंजन ने उस स्त्री के साथ में विवाह कर लिया। धीरे धीरे समय बीता। विवाह करने के बाद स्त्री के साथ रहते रहते इसकी वृद्धावस्था आ गई। वृद्धावस्था के बाद में इसकी मृत्यु हुई और मरते समय पुरंजन नाम के राजा ने उसी स्त्री का ध्यान किया तो दूसरे जन्म में इसको स्त्री के रूप में आना पड़ा। स्त्री के रूप में जन्म हुआ, विवाह हो गया राजा मलयध्वज के साथ। लेकिन जवानी में ही इसका पति राजा मलयध्वज मर गया। ये जो पुरंजन नाम का राजा था, ये दूसरे जन्म में स्त्री के रूप में जोर जोर से रोने लगा। उसी समय इसका अविज्ञात नाम का मित्र आ गया। मित्र ने आकर के कहा, भैया पहचाना, तुम पुरुष थे, राजा थे, लेकिन स्त्री के चक्कर में पड़े।
मरते समय स्त्री का ध्यान किया तो दूसरे जन्म में स्त्री बने हो। अब तो प्राचीन बहिर कहता है महाराज